राम मंदिर का मुद्दा अब बहुत बड़ा हो चुका है। ये लोग भगवान रामचंद्र जी को भगवान मानते ही नहीं है। लोग अब गवर्नमेंट से ये कहने लग रहे हैं सरकार के नाम व्यवसाय। केजरीवाल तो सीधा अमित शाह के ऊपर टूट पड़े हैं अमित शाह जी से 5 प्रश्न पूछना चाहता और मणिपुर में वापस से हिंसा होने लगी है। The heart of the story, viewers, because there has been another flare-up of violence. सोनम वांगचुक की तबीयत बहुत ज्यादा खराब होने लगी है। वजन कम होते जा रहा है, शुगर ड्रॉप होते देश में सारी चीजें होने के बाद भी मोदी कुछ नहीं बोल रहे हैं और विदेश के दौरों पर निकलने लग रहे हैं। मोदी इस समय कानूनी शिकंजे में फंसते जा। आइए आज की वीडियो में समझते हैं कि देश के अंदर क्या होने लग रहा है और प्राइम मिनिस्टर मोदी क्यों कुछ नहीं बोलने लग रहे हैं। मणिपुर में पहले से हिंसा बहुत फैलने लग रही थी और अभी हाल फिलहाल में कुछ दिनों के अंदर बहुत ज्यादा फैलने लगी है। Heart of the story, viewers, because there has been another flare-up of violence. मणिपुर के कई इलाकों के अंदर कई सारे घर जला दिए गए हैं। Deserted Kuki village of Phaimoi was set on. सिक्योरिटी और फोर्सेस जब तक पहुंची जब तक तो ये घर जल चुके थे। Intervened in time and prevented wider damage, but several houses and temporary shelters were still burned. दैनिक जागरण ने छापा है तनाव में मणिपुर, नागा कुकी समूहों के बीच फिर झटपट, उपाधियों ने 20 घरों को किया आग के हवाले। राहुल गांधी दैनिक जागरण का ये फ्रंट पेज अपने ट्विटर पर शेयर करते हुए कहते हैं, राहुल गांधी लिखते हैं, मणिपुर सालों से जल रहा है और फिर नफरत और हिंसा की आग में 20 घर राख हो गए हैं। 2 सरकारों और राष्ट्रपति शासन के बावजूद संघर्ष गहरता ही जा रहा है। हजारों लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, अनगिनत परिवार उजड़ गए हैं। मणिपुर जिस असहनीय पीड़ा से गुजर रहा है उसकी कल्पना भी मुश्किल है। यह मोदी सरकार की उस विभाजनकारी विचारधारा का नतीजा है जो लोगों को धर्म, जाति, भाषा, क्षेत्र और पहचान के नाम पर बांटती है। आज मणिपुर ही नहीं पूरा देश प्रधानमंत्री से संवेदना के 2 शब्द की उम्मीद छोड़ चुका है। कार्रवाई की बात तो दूर है। राहुल गांधी ये कहने लग रहे हैं, मोदी जी हाँ 2 शब्द तो छोड़ो, कुछ एक्शन लेने के लिए ही तैयार नहीं है। नरेंद्र मोदी इस समय कानूनी शिकंजे में फंसते जा रहे हैं। उनकी सरकार में कई ऐसे काम हो रहे हैं जिन पर लोग तो नाराज हैं। लेकिन रियल हकीकत तो यही है, प्रधानमंत्री मोदी मणिपुर तो छोड़ो और बाकी किसी भी मुद्दे पर कुछ बोलने ही नहीं लग रहे हैं, ना सीजीपी के मुद्दे पर, ना राम मंदिर की चोरी के मुद्दे पर। अब उनका गैर कानूनी होना भी लोगों को नजर आ रहा है। करी चोरी के मामले में एक पूर्व मंत्री तुरंत जेल चला जाता पकड़ के। करोड़ों की चोरी हो गई, अभी FIR तक नहीं सीधे जांच। मोदी जी ने तो राम मंदिर के ऊपर कुछ नहीं बोला है, लेकिन केजरीवाल ने अमित शाह को कहते हुए कहा है कि कम से कम वो तो राम मंदिर विजिट कर सकते हैं। अमित शाह जी से 5 प्रश्न पूछना चाहता हूँ। केजरीवाल ने एक ट्वीट किया था जिसमें वो मोदी गवर्नमेंट से और अमित शाह से कुछ क्वेश्चन पूछते हैं, जिसमें वो लिखते हैं, देश के अमित शाह से 5 सवाल है। आप अभी तक राम मंदिर क्यों नहीं गए? क्या भगवान राम के दर्शन करने का आपका मन नहीं करता? क्या राम मंदिर जाने का आपका मन नहीं करता? क्या आपको भगवान राम का आशीर्वाद नहीं चाहिए? क्या आप राम को भगवान मानते हो? केजरीवाल ने ट्वीट ही नहीं किया, बल्कि वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकर सीधा अमित शाह से लाइव क्वेश्चन पूछने लगते हैं कि अमित शाह जी आप मेरे इन 5 क्वेश्चनों का जवाब दीजिए। आप राम मंदिर क्यों नहीं गए? ये मैं नहीं पूछ रही, देश की जनता पूछना चाहती है, आप राम मंदिर क्यों नहीं गए? दूसरा प्रश्न, क्या आपका भगवान राम के दर्शन करने को मन नहीं करता? तीसरा प्रश्न, क्या आपका राम मंदिर जाने को मन नहीं करता? चौथा प्रश्न, क्या आपको भगवान राम के आशीर्वाद की जरूरत है? और 5वां और सबसे अहम प्रश्न, क्या आप रामचंद्र जी को भगवान मानते? आप कहीं ना कहीं देखोगे तो राम मंदिर की चोरी के मामले में रुपयों की रकम बढ़ती ही जा रही है, जिसमें कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी मोदी जी को एक लेटर लिखते हुए कहते हैं कि आप प्लीज सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त डालिए कि इस केस के ऊपर कड़ी से कड़ी जांच बिठाई जाए। भगवान मानते ये लोग तो कभी चढ़ावे की चोरी नहीं करते। इतना ही नहीं, धीरेन्द्र शास्त्री ने भी राम मंदिर के ऊपर अपनी चुप्पी तोड़ते हुए कहा है, अभी सिर्फ छोटी मछली पकड़ी गई है, पर्ची खोली तो मुझे निपटा देंगे। मैं राम मंदिर चोरी के दोषियों को अच्छी तरह से जानता हूँ, पर्ची खोलकर उन बड़े नामों का खुलासा करूंगा तो वे मुझे ही निपटा देंगे। सोचिए, सोशल मीडिया पर ये अब तेजी से वायरल होने लग रहा है। अब लोग कहने लग रहे हैं कि इतने कौन से बड़े लोग हैं जिनसे कि धीरेन्द्र शास्त्री को भी खतरा है। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की जान को कोई बड़ा लोग अब गवर्नमेंट से सीधा सवाल पूछने लग रहे हैं, आखिर वो कौन से लोग हैं, उनको जल्दी से जल्दी सजा दें। सरकार के नाम व्यवसाय। मुगलों ने लूटा था, इस बार बीजेपी ने लूटा। एक बकरी चोरी के मामले में एक पूर्व मंत्री तुरंत जेल चला जाता पकड़ के। करोड़ों की चोरी हो गई, अभी FIR तक नहीं सीधे जांच हो रही।
आरएसएस का भी उनका हाथ है। अरे पूरा पूरा भैया लूट लिए हैं, चोरी नहीं है ये डकैती। लोग गवर्नमेंट से सवाल पूछने लग रहे हैं और गवर्नमेंट से जवाब मांगने लग रहे हैं, लेकिन गोदी मीडिया अभी भी गवर्नमेंट की चाटनी ही लग रही है। चित्रा त्रिपाठी ट्वीट करते हुए लिखती हैं, अयोध्या आने के बाद जो स्पष्ट बात मुझे बताई गई सूत्र वे ये है कि 27 मई को चंपत राय खुद चढ़ावा चोरी मामला पकड़े जाने पर एफआईआर कराने पहुंचे, लेकिन बीच में किसी ने फोन कर उन्हें ऐसा करने से रोक दिया। अब किसका फ़ोन था ये तो जांच में ही पता चलेगा, लेकिन चंपत राय की सबसे बड़ी गलती यह है कि उनकी नाक के नीचे से ये होता रहा और उन्हें पता तक नहीं चला। अब लोग चंपत राय को बचाने लग रहे हैं, सरकार भी और गोदी मीडिया भी। वो एक क्लीन चिट देना चाहता है कि चंपत राय ने कुछ किया ही नहीं है। यहाँ पे तो गोदी मीडिया ये साबित करने लग रही है कि चंपत राय दोषी नहीं है, कोई और दोषी है, लेकिन ये फैसला तो कोर्ट का है ना कि कौन सजा के काबिल है कौन नहीं है। देखा जाए तो चंपत राय के अंडर ही पूरा काम धाम होता था, लेकिन फिर भी उनके नाक के नीचे से सब चोरी करके ले गए। तो देखा जाए तो इसमें कहीं ना कहीं चंपत राय का भी हाथ हो सकता है, ऐसे सूत्रों से पता लगा है। अभिजीत सोनू मांगचू की तबीयत को लेकर हर दिन अपडेट करते रहते हैं। वो कहते हैं कि सोनू मांगचू की तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ने लग रही है, उनका वजन आए ना आए दिन कम होते ही जा रहा है। 6 दिन कल 6वां दिन होगा। दिन ब दिन सर का वजन कम होते जा रहा है, शुगर ड्रॉप होते जा रहा है। सर नहीं बता रहे, लेकिन सर का ब्लड प्रेशर भी काफी कम हो रहा है। सर शुगर नॉर्मल, शुगर का कम होना नॉर्मल है सर, ये सब बता रहे, बट सर जो नहीं बता रही है कि इनका ब्लड प्रेशर भी कम है। देखा जाए तो सरकार कुछ एक्शन ही नहीं लेने लग रही है। सोनू मांगचू की भूख हड़ताल बढ़ती ही जा रही है। की तरफ से कोई भी रिस्पांस नहीं है, तो मुझे समझ नहीं आ रहा है सरकार किस चीज का वेट कर रही है। ऑलरेडी इस सरकार के हाथों पर 20 से ज्यादा बच्चों का खून है। 20 से ज्यादा बच्चों को इस सरकार ने मारा है। यहाँ पर अभी 22-23 से ज्यादा बच्चे ऑलरेडी हंगर स्ट्राइक पर बैठे हुए, सर बैठे हुए हैं। देश में इतने सारे मुद्दे पैदा होने लग रहे हैं, मणिपुर अभी भी जलने लग रहा है, सीजेपी का प्रोटेस्ट भी बहुत दिनों से चलने लग रहा है, और इतना ही नहीं, राम मंदिर की चोरी के मामले के ऊपर भी पीएम कुछ नहीं बोलने लग रहे हैं, उल्टा बाहर के देशों का दौरा करने के लिए जाने लग रहे हैं। बस यार आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना।